दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, अमन बैसला सुसाइड केस में सुमित गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई थी और वो सुमित गोस्वामी गैल की गैल ही जमानत पर बाहर भी आ गया। तो इस सब के मन में एक सवाल है कि एक सुसाइड केस का आरोपी इतनी जल्दी गैल की गैल जमानत लेकर बाहर कुकर आ गया कि किसने पैसे लेकर सुमित गोस्वामी की जमानत करवाई, किसने पैसे दिए, कितने पैसे दिए, ईब सुमित गोस्वामी कहाँ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इस वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। वीडियो ना पूरी देखियो, पर उससे पहला आप सब तक एक रिक्वेस्ट है, वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि आप खुद सोचो, जो बंदा एक सुसाइड केस के आरोपी ने गैल की गैल बाहर ले आ सका है, तो उस बंदे का केस सिस्टम होगा कितनी पहुंच होगी। वो इस वीडियो ने भी डिलीट करवा सका है, इस चैनल ने भी हैक करवा सका है। तो उससे पहला सब तक यह वीडियो पहुँच जाए, सब तक सच्चाई पहुँचे, इस करके वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। पर दोस्तों, आपके मन में अब एक छोटा सा सवाल और उठ रहा होगा कि यह खबर हमारे तक कैसे पहुंची, इस सच्चाई का हमने कैसे पता चला। तो दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं, इस बात का हरियाणवी इंडस्ट्री के सारे कलाकारों को पता है, पर कोई भी बोल नहीं रहा है, कोई भी जुबान नहीं खोल रहा है। सबने पता है सुमित गोस्वामी की जमानत किसने करवाई, कितने पैसे दिए और क्या डील उनके बीच में हुई। दोस्तों, सारे कलाकारों ने अपना करियर प्यारा है, इस करके सब ने अपने मुंह पर ताला ला लिया है, कोई भी कुछ बोल नहीं रहा है। पर इसे हरियाणवी इंडस्ट्री में कुछ नारद मुनि भी हैं जो यहाँ की खबर वहाँ पहुँचाते हैं, और उनके हवाले से यह खबर या सच्चाई हमारे तक पहुँची है और हम आप सबके साथ शेयर करने लग रहे हैं। तो सुनिए सच्चाई। तो जैसा कि आप सबको पता है, सुमित गोस्वामी का फीलिंग गाना बहुत ज़्यादा हिट होया था, और इसके अलावा भी सुमित गोस्वामी के और कई सारे गाने हिट थे। मतलब इस कलाकार की मार्केट में डिमांड थी। तो एक म्यूजिक कंपनी बहुत टाइम तक सुमित गोस्वामी ने अप्रोच कर रही थी कि हमारे साथ में गाने कर ले, पर सुमित गोस्वामी जितने पैसे ज़्यादा मांग रहा था, वह कंपनी उतने पैसे देने को तैयार नहीं थी। वो कंपनी कम पैसे दे रही थी, सुमित गोस्वामी ज़्यादा पैसे मांग रहा था, इस करके उस टाइम इनकी डील नहीं हो पाई थी। लेकिन दोस्तों, उस कंपनी का जो मालिक है वो दिल्ली का रहने वाला है और एक बहुत अमीर, बहुत बड़ा आदमी है, उसकी पहुँच बहुत ऊपर तक है। ये बात सुमित गोस्वामी को पता थी। लेकिन जब अमन बैसला की वीडियो वायरल हुई, अमन बैसला ने सुसाइड करी, तो सुमित गोस्वामी डर गया कि उसकी गैल कोई ऊंच नीच नहीं हो जा। तो वो भागा भागा उस कंपनी के पास गया और बोला, बचा लो मने। तो फिर सुमित गोस्वामी और उस कंपनी के बीच में डील ये हुई, कंपनी ने बोला कि ये केस हम अपने आप संभाल लेंगे, इसको सारा कुछ हम अपने आप हैंडल कर लेंगे, अमन बैसला के घरवालों को हम अपने आप चुप करवा देंगे और इस केस को भी यहीं दबा देंगे। केस कैसे संभालना है वो हमें पता है। इसके बदले सुमित गोस्वामी 5 साल तक उस कंपनी की गैल बॉन्ड हो गया। ये 5 साल तक जितने भी गाने आवेंगे सुमित गोस्वामी के, उसी कंपनी पे आवेंगे। तो उसके बाद जब युवाओं ने मिलकर दिल्ली में प्रदर्शन कराया, तो उसके दबाव में उस टाइम दिखाने के लिए सुमित गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई और एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन साथ ही कंपनी के मालिक ने अपना सिस्टम घुमाया और जमानत करवा कर सुमित गोस्वामी ने बाहर ले आया। इसके बदले सुमित गोस्वामी की जमानत करवाने के बदले उस कंपनी ने सुमित गोस्वामी को 5 साल के लिए बॉन्ड किया है। अगले 5 साल तक जितने भी गाने आएंगे सुमित गोस्वामी के, उसी कंपनी से आएंगे। दोस्तों, जो इस वीडियो में जानकारी दी गई है यह सारी सच्चाई है, और एक सच्चाई यह भी है कि अमन बैसला की जान गई है। अमन बैसला का घर उजड़ा है, एक हंसदा खेलता घर उजड़ गया, और जिसकी वजह से उजड़िया वो आरोपी आज जमानत पर बाहर है, रिया है, फरी घूम रहा है। और अभी सुमित गोस्वामी उस कंपनी के मालिक के फार्म हाउस में ही रुका हुआ है, जो दिल्ली एनसीआर में ही है। दोस्तों, हम सब दिल से चाहते हैं कि अमन बैसला भाई को इंसाफ मिले, और इंसाफ देना इस देश की कानून व्यवस्था के हाथ में है। और अपने इस इंडिया की, अपने देश की कानून व्यवस्था कैसी है वो आप सबको पता ही है। अगर कोई कोर्ट के अंदर बढ़ के भी मर्डर कर देगा ना, तो वो भी पैसे और पावर के दम पर रिहा हो जाएगा। ये है अपनी कानून व्यवस्था, ये सब पब्लिक के हाथ में है। राम राम।